हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। मैंने आप लोग को पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोग को सॉल्व करवा दिया था और सिखा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है क्वेश्चन 3 में क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक एपी में, और इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जो कैसे। और अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 है। तो n और एस एन ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, ये 10th होगा, ठीक है। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो शब्द यार आता है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। 5 दिया गया है, डी कितना 3 दिया गया है और ए एन कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो चलिए इसे नीचे में लिखते हैं। ए एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 50 दिया गया है। सबसे पहले एन ज्ञात करेंगे। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान कितना है? ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 इक्वल टू 50 यानी 50। तो 5 को इधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू 3 या 50 में से 5 को हट जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 45/3 यानी कि 15 या 45। n माइनस 1 इक्वल टू n का मान कितना आ जाएगा? 15 और माइनस में 1 है, इधर आने पर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 16 कह सकते हैं। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मत लिखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर 15 आ गया कट के। अब n माइनस में 1 है, इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1, तो n बराबर 16 आ जाएगा। तो n का मान तो निकल गया। अब हमें एस एन निकालना है, यानी एस 16 निकालना है। n की जगह पे 16 रखेंगे ना, जब 16 एस एन निकालना है तो n का मान 16 है। तो n/2 यानी कि 16/2 इंटू 2a, 2 और a का मान कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे 3। इसको हल कर लीजिएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर ये से यहाँ से ये कितना आएगा? तो 5 दूना 10, ये 10 और प्लस 15, 16 में से गया 15 या 45, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से 8 गुना 55 आ जाएगा। तो 8 पंचा 40 हासिल 4, 8 पंचा 40 4 44 यानी कि ये 440 इसका आंसर आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 3 के 1 नंबर समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को चलते हैं, जिसमें कि हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसे सीखने का प्रयास करेंगे तब आप लोगों से समझ में। सबसे पहले जो दिया रहेगा वो लिख लेना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से ए दिया गया, डी, अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ए 13 बराबर 35 यानी ए 13 बराबर 35। तो ए 30 यानी कि ए 13 को हम लोग ए प्लस 12 डी भी लिखेंगे। ए प्लस 12 डी बराबर 35। अब ए का मान हमें 7 दिया गया, तो 7 प्लस 12 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ए का मान 7 दिया गया है, तो यहाँ से 12 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 माइनस में 7, तो 12 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 फिर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28/12। तो 2 छक 12, 2 14 दूना 8 यानी 2 14 28, 2 7 14 और 2 3 अच्छा, यानी कि डी का मान क्या निकल के आ जाएगा? 7/3। अब हमें एस 13 निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए एस 13 यानी कि n/2 13/2 इंटू 2a, 2 और a का मान है 7 प्लस n माइनस 1 n कितना है? 13, 13 में से -1 का इंटू डी का मान कितना है? 7/3, 13/2। इसको हल कीजिएगा 14 प्लस इसको हल कीजिएगा तो कितना है? 13 में से 1 जाएगा 12 गुना 7/3, तो 3 चौका 12, 13/2 14 प्लस 7 चौका 28 यानी कि 13/2 गुना 8 4 12 32 10 42, 2 से 21 दूना 42, 21 से गुना 13 से 13 का 13 हासिल 1 13 26 1 27 यानी कि 271 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना है? 200 जोड़ने में देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हाँ सॉरी, 13 को 1 से 13 का 13 यानी कि 273, गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 1 नंबर और 2 नंबर क्लियर हो गया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग 3 नंबर प्रश्न को सीखने वाले, जिसमें कि ए 12 बराबर 37 दिया गया, डी का मान दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए ए 12 बराबर कितना दिया गया? 37। तो ए 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। तो ए का मान नहीं दिया गया है, निकालना है। और डी का 11 और गुना डी का मान कितना दिया गया? 3 37। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए प्लस 11 33 बराबर 37
तो a बराबर इस 33 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 37 में से, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा 33 + 4 37, यानी कि a का मान 4 दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ से ये नहीं दिखाई पड़ रहा, और वो चलिए तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, a बराबर 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है S12 n/2 यानी 12/2 2a 2 और a का मान है 4 + n-1 12 - 1 इंटू d का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3 है। देखिए बेसिकली सब बच्चों वाला प्रश्न है, आप सूत्र पे सारे प्रश्नों को सॉल्व करके बना सकते हैं। तो 2 × 6 = 12 4 × 2 = 8 + 11 में से एक जगह 12 में से 11 11 × 3 = 33, यानी 6 × 8 3 11 41 और 6 × 6 = 24, यानी कि 246 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है बाबू, अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 4 नंबर को सीखने वाले। A3 बराबर 15 दिया गया है, S10 बराबर 125 दिया है, तो D और हमें क्या निकालना है A10 निकालना है। चलिए इसको सीखने के लिए हम लोग मार्कर का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर हमारा क्या दिया गया 15, यहाँ से हल लिखिएगा, तो a + 2d = क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से a + 2d = 15, तो हम लोग a बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 15 - 2d लिख सकते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट समीकरण, इस 2d को इधर लेके आ गए 15 माइनस क्या हो जाएगा 2d आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। ठीक, अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या दिया गया S10, तो S10 बराबर कितना दिया गया है 125। तो आप सभी को पता होगा जो सूत्र क्या होता है n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a 2 और a + n-1 n-1 यानी n का मान कितना 10 ना 10 दीजिए यहाँ पे 10 - 1 इंटू d कितना है d नहीं ज्ञात है। यहाँ से देखिए इस d को d ही रहने दीजिए, इस a के जगह पे हम लोग क्या करते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और a का मान देखिए यहाँ से क्या निकले थे 15 - 2d था ना माँ, तो यहाँ से इसको क्या कीजिए 15 - 2d दे दीजिए। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है n/2 इंटू 2a, तो a के जगह पे हम लोग क्या किए 15 - 2d दे दिए। ठीक है a - 2d a 2a + n-1 n कितना है 10 10 में से 1 इंटू d का मान कितना है नहीं दिया गया, अब बराबर 125 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए जो आप लोग इस नंबर प्रश्न को नोट कर लीजिए, मैं अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि मैं आप लोग को इसको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा = नहीं सॉरी 5। उसके बाद इसको क्या कीजिए तो गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने पे ये 30 आ जाएगा यानी कि 30, फिर -2 दूना 4d -4d 4d प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9d आ जाएगा, तो ये +9d आ जाएगा और = क्या आ जाएगा 125। तो ये गुना के टर्म इधर लेके आ जाइए तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 30 और यहाँ से क्या बचेगा +5d = 125/5, तो 5 से 25/1 चला जाएगा, तो यानी कि 30 प्लस 5d = 25 आ जाएगा, यानी 5d = क्या आ जाएगा 25 प्लस में 30 इधर आने पे माइनस में 30। इस प्लस का मैंने ये पीछे में प्लस रहता है इसके बाबू, तो ये इधर आता है तो माइनस में होता है। ये 5d = क्या हो जाएगा -5, यानी कि यहाँ से d का मान जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों -5/5 यानी कि 1 मरते चला जाएगा, यानी कि d का मान -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें d का मान और क्या निकालना था A10 निकालना था। तो चलिए अब हम A10 निकालते हैं। तो A10 आप सभी को बताओ A10 यानी a + 9d। a का मान कितना है a का मान a का मान पहले निकालना होगा क्योंकि a का मान भी तो हमें नहीं पता है। अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे d का मान रखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए a + 15 - 2 और d का मान -1,
तो यहाँ से 15 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से 2, 15 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया ए का मान। अब हम लोग निकालेंगे A10 यानी कि A + 9D निकालेंगे ना, A10 A + 9D। ए का मान कितना निकला 17 + 9 और डी का मान -1, तो यानी 17 प्लस माइनस माइनस और 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो 9 8 17 यानी कि 8। A10 का मान 8 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम लोग इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ही को समझेंगे, यानी कि छोटा छोटा ही वीडियो होगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5 नंबर से समझेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही करेंगे।